हेलो 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 एवरीवन, कैसे भी सभी, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम वेरी सिंपल एग्जांपल्स रिलेटेड टू लॉग्स। तो दिस इज़ द थर्ड वीडियो इन लॉग सीरीज। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक्स देखा था, सेकेंड वीडियो में वी सॉ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग्स एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे बेसिक्स के बेसिक से। और आज के सेशन में उन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first example is this. What I want you guys to do is, before I solve each and every example, I want you to pause the video, solve the question yourselves, and only then move on and look at the solution that we are discussing here. पहले खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर आपको ये तीन टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन तीन टर्म्स को आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि इनको कंबाइन करना है। और ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, इतने ज़्यादा टर्म्स ना होके कम से कम टर्म्स रह जाएं, ये हमें मेक श्योर करना है। फाइन, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है ना, क्या है वो, 3 टाइम्स लॉग ऑफ 81/80। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा वरना स्पेस का इशू आएगा, एज इट इज़ नहीं लिख रहा। ये जो 3 है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं, राइट। कैसे, हमें पता है नंबर में पावर बाहर आके मल्टीप्लाई होती है, तो यही प्रोसेस को हम उल्टा भी कर सकते हैं। बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ जाके पावर में आ जाएगा नंबर की। तो ये हो जाएगा लॉग बेस क्या है, ई, नंबर है 81/80, इसकी पावर 3 हो जाएगा। ये जो 3 यहाँ था ना, ये यहाँ पावर में 3 चला जाएगा। अब अंदर क्या है, 81/80। तो देखो 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है 81। और 80 क्या होता है, 80 इज 16 इंटू 5, ठीक है। 16 इंटू 5, तो 16 होता है 2 की पावर 4 इंटू 5। तो पहला टर्म जो है ना, आपको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हो। प्लस यहां पर भी 5 ऊपर चला जाएगा पावर में, तो ये बन जाएगा लॉग बेस ई रहेगा 25/24 की पावर 5 आ जाएगा। 25 होता है 5 का स्क्वायर अपॉन 24 होता है 8 इंटू 3, 8 इज 2 क्यूब इंटू 3 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा लॉग बेस ई। अब ये जो चीज़ है ना 16/15, इसकी पावर में 7 आ जाएगा। 16 होता है 2 की पावर 4, 15 होता है 3 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखो ये 3 टर्म्स हैं, 3 लॉग्स हैं, तीनों लॉग का बेस बराबर है। कितना है बेस, ई है। माइंड यू, अभी यहां पर हम लॉग्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग्स का कोएफिशिएंट अलग अलग है। लॉग्स तभी ऐड होंगे, ये वाली प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी रिवर्स डायरेक्शन में, जब यहां पर भी कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर भी कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, पहले हमने कोएफिशिएंट सबका 1 बना दिया, तो अब हुआ क्या, 3 लॉग्स हैं, तीनों का बेस सेम है, तो ये जो नंबर्स है ना, ये तीनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस कम्स आउट टू बी लॉग बेस ई रहेगा, ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो यहां क्या बनेगा, थोड़ा सा डायरेक्टली करता हूं मैं। 3 की पावर 4 होल क्यूब है, तो 3 की पावर 12 आएगा, डिवाइड बाय 2 की पावर 4 होल क्यूब यानी 2 की पावर 12 इंटू यहाँ से 5 की पावर 3 आ जाएगा पहले लॉग से। दूसरे लॉग से 5 स्क्वायर की पावर 5 यानी 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब की पावर 3 यानी 2 की पावर 15 2 की पावर ये हो जाएगा 15 इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा, ये इंटू आएगा इनटू ये हो जाएगा, सॉरी लॉग तो आना नहीं चाहिए, डैम इट, वंस अगेन, इनटू ये वाला नंबर क्या होगा, 2 की पावर 4 रेज़्ड पावर 7 यानी 2 की पावर 4 इंटू 7 28 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये सिंपली कंबाइन होके ये बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट होंगी समझते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 12 और 2 की पावर 15 मिलकर कितना बनेगा, 2 की पावर 17 बनेगा, और ये 2 की पावर 28 को कैंसिल आउट कर देगा, तो एक बचेगा यहाँ से हमारा न्यूमरेटर में 2 की पावर 1, ठीक है।
फिर उसके बाद 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 यानी 3 की पावर 12 है और ये 3 की पावर 12 से कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 का फैक्टर ना ऊपर बचेगा ना नीचे बचेगा। फिर उसके बाद 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 7 विच कंबाइंस एंड गिव्स अस 5 की पावर 10 और ऊपर भी 5 की पावर 10 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का फैक्टर भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास सिंपली क्या बचा यहाँ से लॉग, ये जो पूरा नंबर है कैंसिल आउट होकर सिर्फ 2 बचा और बेस हो जाएगा e। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा जो हमें एक्सप्रेशन लग रहा था उसकी फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना आ रही है, इट्स कमिंग आउट टू बी log of 2 base e। द फाइनल आंसर इज log of 2 base e। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉग के अंदर लॉग, लॉग के अंदर लॉग। आई होप तुम ना इंसेप्शन देखा होगा, देखा है नहीं देखा? अगर देखा है तो हो सकता है एक बार देखने की और ज़रूरत पड़े, नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली तुम्हें 3-4 बार देखना पड़ेगा, तब जाके शायद समझ में आ जाए। तो ये सॉर्ट ऑफ वैसा हो रहा है ना इंसेप्शन जैसा, लॉग के अंदर लॉग, लॉग के अंदर लॉग, ड्रीम के अंदर ड्रीम, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, है ना। तो यहाँ पर पहले तो ये समझो, विल यू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम दिस लॉग और विल यू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द इनर मोस्ट लॉग? क्या लगता है कहाँ से सॉल्व करना चाहिए? वेल, यू नीड टू स्टार्ट सिंप्लीफाइंग फ्रॉम द इनर मोस्ट लॉग। इनर मोस्ट लॉग पर ध्यान देते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ पर देखो लॉग ऑफ सम कॉम्प्लेक्स थिंग है ना, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर लॉग ऑफ 3 की पावर समथिंग बेस 3 है। अब देखो ये 3 की पावर ये पूरा है, ठीक है, तो हमें पता है नंबर में पावर आती है तो वो बाहर आके क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये जो है ना ये log 5 एज इट इज log बेस 5 आ जाएगा, वो हो जाएगा log 4, फिर ये हो जाएगा log 2, ये जो है ना 2 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 2 बाहर आया, इनटू बचा क्या, log 3 बेस 3, ये अंदर बचा। अब log 3 बेस 3 क्या होता है, log 3 बेस 3 होता है 1, ये 1 होता है तो दिस होल थिंग इनटू 1, बस इतना बचेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब इसके बाद समझो यहाँ पर है तुम्हारे पास 2 की पावर दिस होल थिंग, तो ये दिस होल थिंग यहाँ आके फिर से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 5, ये वाला log, इसके अंदर जो नंबर है वो ये पूरी चीज है विच इज log 4, इसके अंदर जो नंबर है ये पूरी चीज है, तो ये 4 की पावर 5 की पावर 2 रहेगा इनटू log ऑफ 2 बेस 2 हो जाएगा। ना log 2 बेस 2 कितना होगा, log 2 बेस 2 हो जाएगा 1। सिंस log 2 बेस 2 1 हो जाएगा तो इसको तो आप हटा ही दो, समथिंग इनटू 1 विल रिमेन एज इट इज। अब आते हैं ये पार्ट पर, यहां पर 4 की पावर क्या है 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर बाहर यहां आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास log 5 स्क्वायर इंटू log ऑफ 4 बेस 4 बचेगा। अगेन log ऑफ 4 बेस 4 कितना हो जाएगा, log ऑफ 4 बेस 4 1 होता है तो 5 स्क्वायर इंटू 1 5 स्क्वायर ही रहेगा। और अब फाइनली यहां पर ये जो पावर है ना 2, ये पावर 2 बाहर आके मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2। तो यहां पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना बचेगा, फाइनल आंसर 2 आएगा। हमने सॉल्व करना कहां से शुरू किया, हमने इनर मोस्ट लॉग से सॉल्व करना शुरू किया, तो हमारा ये 3-4 स्टेप में सिंप्लीफाई होके आंसर 2 आ जाता है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगेन यहां पर लॉग के अंदर लॉग है, तो यू हैव लॉग ऑफ दिस होल थिंग, नंबर की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया, बेस 7 इज 0, ये पूरी चीज है। अब क्या है उससे टेंशन मत लो, ये कुछ तो है, तो log ऑफ समथिंग बेस 7 इज 0। अब यहां पर मैं अंदर वाले log से शुरू नहीं करूंगा क्योंकि अंदर तो कुछ x था ना, x की वैल्यू पता नहीं है, तो अंदर वाले log को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें बाहर वाले log से शुरू करना पड़ेगा। क्यों बाहर वाले log से, सिंपल है, देखो log ऑफ समथिंग बेस 7 इज 0, तो ये तो आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया इक्वेशन का, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये क्या है, इसको s मान लेते हैं, जैसे समथिंग को s मान लेते हैं, तो नंबर हो गया s इज इक्वल टू बेस 7 की पावर 0। तो ये जो s है ना, इसकी वैल्यू कितना आ जाती है, 1 आ जाती है।
s की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन सॉरी ये पूरी चीज s थी, ये आ गई 1। दैट मीन्स log बेस 5 और ये पूरा टर्म जो है अब इस पूरे टर्म को मैं अभी हाल फिलहाल t मान लेता हूँ। तो log 5 t log ऑफ t बेस 5 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली एक log ऑफ अ नंबर बेस 5 इज 1, तो ये जो नंबर है ना t इज इक्वल टू 5 की पावर 1 यानी कि 5 हो जाएगा। तो ये जो अंदर एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू आ जाती है 5 हमारे पास। फाइन, तो t क्या था, ये वाली एक्सप्रेशन थी, t इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब इतना सिंप्लीफाई कर लिया तुमने, तो या तो तुम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो जो अभी हम देखेंगे भी, लेकिन अगर ऑप्शन है तो यहाँ पर x की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर करके देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन नन ऑफ दीज, इस टाइप का तो कोई ऑप्शन है नहीं ना, तो सिंपली पुट करके देखते हैं। ऑप्शन ए 0 पुट करके देखें, 0 + 5 इज √5। राइट साइड रैशनल है, ये दोनों इरैशनल हो जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, हटा दो, √5 5 के बराबर नहीं होगा, तो ये तो नहीं है आंसर। 7 रखें, 7 + 5 √12, अगेन इरैशनल हो गया, वो 5 के बराबर तो आने से रहा। फिर 4 रखें, 4 + 5 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 3 + 2 इज 5, दिस विल बी योर आंसर। ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ऑप्शन पुट करके देख लें तो भी हमारा इसके बाद बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर मान लो ऑप्शन में नहीं है, टीटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑफ x + 5 का स्क्वायर हो जाएगा x + 5, रूट x का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ रूट x + 5 इंटू रूट x, मैंने x + 5 इंटू x, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज 25। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x + x2x प्लस 5 प्लस 2 रूट x इंटू x + 5 इज इक्वल टू 25। ये दोनों टर्म्स को लेके जाते हैं राइट साइड में, तो 2 इंटू x इंटू x + 5 इज इक्वल टू 25 - 5 इज 20 माइनस 2x, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू x + 5 कम्स आउट टू बी 10 - x। ये आ गया। अब फिर से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, फिर से स्क्वायर कर दो। सो अगर फिर से हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा x इंटू x + 5 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 माइनस x का स्क्वायर इज प्लस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 10 इंटू x यानी -20x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 100 प्लस x स्क्वायर माइनस 20x। x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -20x इधर आएगा, प्लस 5x प्लस 20x बन जाएगा 25x इज इक्वल टू 100। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू देखो आ गई कितना, 4 आ गई, x कम्स आउट टू बी 4। तो अगर आप प्रॉपर सॉल्विंग कर रहे हो ना तो थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली फटाफट आंसर आ जाएगा विदाउट हैविंग टू सॉल्व सो मच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी a is equal to square root of b which is equal to cube root of c which is equal to 4th root of d which is equal to 5th root of e। अरे बाप रे, इतने सारे टर्म्स हैं, क्या करें। तो जब इतने सारे टर्म्स होते हैं तो सिंपल है, आप बाकी के टर्म्स को किसी एक के टर्म में लिख लो, बाकी जो टर्म्स है ना उसको एक के रिस्पेक्ट में लिख लो। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ b इज a, ठीक है, तो स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगी, पहली चीज। सेम लॉजिक से क्यूब रूट ऑफ c इज a, क्यूब कर दो तो c की वैल्यू a क्यूब आ जाएगी। सेम लॉजिक से 4th रूट ऑफ d इज इक्वल टू a, पावर 4 कर दें दोनों तरफ तो d की वैल्यू आ जाएगी a की पावर 4 एंड सिमिलरली e की वैल्यू आ जाएगी a की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारी b c d e की वैल्यू आ गई a के टर्म्स में। तो इफेक्टिवली अब ज्यादा वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल बचा a। हर टर्म को मैं a के टर्म्स में लिख सकता हूं, a के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन की
वैल्यू। चलो देखते हैं ये एक्सप्रेशन क्या है, लॉग बेस इज ए, बेस कितना है, ए है, अंदर क्या है, ये जो नंबर है वो क्या है, a इंटू बी, ए इंटू बी, बी कितना है ए स्क्वायर, इंटू सी ए क्यूब, इंटू डी ए की पावर 4, इंटू ई ए की पावर 5। दिस कम्स आउट टू बी लॉग बेस ए है। अब ये जो है ये नंबर सारे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 3, 3 + 3 6, +4 10, +5 15। तो यहाँ से ये जो पावर 15 बाहर आएगा और हमें हमारे पास बचेगा लॉग ए बेस ए जो कि होता है 1, तो दिस कम्स आउट टू बी 15। 15 इंटू लॉग ऑफ ए बेस ए कम्स आउट टू बी 15 हियर, सो द करेक्ट आंसर हियर इज 15। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, log of x स्क्वायर माइनस log 2x इज इक्वल टू 3 log 3 माइनस log 6। तो सबसे पहले तो समझो सारे जो लॉग्स हैं इनमें बेस तो दिया नहीं है, बेस नहीं दिया इसका मतलब बेस क्या है, 10 है, बेस इज 10। तो ये लॉग दोनों का बेस है 10 और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, नंबर्स दोनों के डिवाइड हो जाएंगे। तो इन दोनों को क्लब करके हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लॉग एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव हाँ इसका तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लॉग सब्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं, बेस भी सेम है, नहीं लिखा मतलब 10 है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट है 3, कोएफिशिएंट दोनों के 1 होने चाहिए तभी लॉग्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 3 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पावर में लेके जाता हूँ, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस लॉग 6, ठीक। अब ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, कैसे, बेस सेम है और कोएफिशिएंट दोनों का 1 है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये पॉजिटिव है तो इसका नंबर न्यूमरेटर में रहेगा और ये नेगेटिव में है तो ये वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारे पास अब आता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 27/6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल है, दो लॉग्स बराबर हैं, दोनों के बेस बराबर हैं तो नंबर्स दोनों के बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आई हैव एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 27/6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि अगर x 0 हो गया तो log 0 हो जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर x 0 नहीं हो सकता तो एक x कैंसिल आउट होगा, मेरे पास बचेगा x/2 इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर 3 से कैंसिल आउट होंगे, ये 9 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9/2 एंड 2 गेट्स कैंसिल्ड आउट, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 9 आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ x इज ऑप्शन बी 9 ओवर हियर, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, x प्लस लॉग 2x टू की पावर x प्लस 1 इज x इंटू लॉग 5 प्लस लॉग 6। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी यहाँ आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 लॉग के टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पर लॉग नहीं है, अच्छा भाई यहाँ पर लॉग नहीं है तो क्या करें अब, हाउ डू वी मेक दिस अ लॉग। तो देखो जब भी लॉग नहीं है लेकिन मुझे लॉग चाहिए वहां पर अगर होता तो क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, थिंक ऑफ x एज, x क्या है, थिंक ऑफ x एज x इंटू 1, ठीक है, एंड ये जो 1 है ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा log ऑफ 10/10, ये लिख सकते हैं ना, log 10/10 इज 1, 10 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि इन सारे लॉग्स का बेस क्या है 10 है, तो मुझे बेस 10 चाहिए था इसीलिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज करके नंबर 10 लिया, तो log 10/10 हो जाएगा 1, ठीक। तो आई कैन रीराइट दिस होल इक्वेशन एज x इंटू log ऑफ 10/10 प्लस ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज log ऑफ 2 की पावर x प्लस 1/10। अब बेस 10 है तो मैं लिख नहीं रहा बार बार, ये जो x है ना इसको मैं ले जाता हूं इधर पावर में, तो ये हो जाएगा log 5 की पावर x बेस 10 प्लस log 6, ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन, ठीक है। अब सिंस यहां पर ये x इंटू लॉग समथिंग है, ये x वापस इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर x बेस 10, और ये 10 यहाँ पर एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबके बेस 10 है और मतलब बेसिकली बेस 10 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है।
तो अब देखो हुआ क्या, दो लॉग्स हैं, ऐड हो रहे हैं, बेस दोनों का सेम है 10, तो ये दोनों के नंबर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग बेस 10 है, नंबर हो जाएगा 10 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगेन दो लॉग्स हैं, बेस 10 है तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग बेस 10 रहेगा 5 की पावर x इंटू 6 हो जाएगा, ये 5 की पावर x इंटू 6, ठीक है। अब यहां पर दो लॉग्स बराबर हैं, दोनों के बेस बराबर हैं, कितना है 10 है, दोनों के बेस 10 है, तो यहां से हमारे पास आएगा कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों नंबर्स बराबर होंगे। तो 10 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5 की पावर x इंटू 6 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब ये जो 10 की पावर x होना था ना, ये जो 10 की पावर x है दिस कैन बी रिटन एज 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1। 10 क्या होता है 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 की पावर x है तो 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x, ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया, इज इक्वल टू 5 की पावर x इंटू 6। तो 5 की पावर x कैंसल्स आउट, हमारे पास आता है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से बचेगा 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आप समझो कि 2 की पावर x में इफेक्टिवली क्या है, ये क्वाड्रेटिक बन रही है, तो लेट 2 की पावर x बी a, लेट 2 की पावर x बी a, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या बन जाएगी a इंटू ए प्लस 1, a इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी ये बनेगी a स्क्वायर प्लस a इंटू 1a माइनस 6 इज 0, और इस क्वाड्रेटिक को जब आप फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू एक आएगी -3 और एक आएगी +2, a इज इधर -3 और +2 आ जाएगा, ठीक है ना, -3 एंड +2, सही है। तो अब यहां पर देखो a था क्या, व्हाट वाज a को हमने अज्यूम किया था 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू -3 और 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब देखो किसी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर ले लो, वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मतलब ये वाला आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर की कोई भी रियल नंबर पावर का फाइनल आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। 2 की पावर -∞ भी कर दोगे ना तो वो 0 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं जाने वाला, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इफेक्टिवली है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आती है 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x हियर इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, बट फाइनली आपके पास आंसर आ जाता है x की वैल्यू है 1। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। Logarithm of a certain number to a certain base x is 9. Logarithm of 64 times the number to a base which is 11 times the original base is 6. Find x. तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, हमें ही इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। चलो देखते हैं इक्वेशन। तो लॉगरिथम ऑफ अ सर्टेन नंबर, ये जो सर्टेन नंबर है ना इसको हम n मान लेते हैं, बेस हमें x दिया ही हुआ है, तो log ऑफ n टू बेस x इज 9, ये आपको दिया हुआ है, log ऑफ n टू बेस x इज इक्वल टू 9, ये चीज आपको दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, log ऑफ 64 टाइम्स द नंबर, तो log ऑफ 64 टाइम्स द नंबर टू अ बेस विच इज 11 टाइम्स द ओरिजिनल बेस, तो 11 टाइम्स द ओरिजिनल बेस जो कि था x, तो ये जो चीज है अब दिस इज इक्वल टू 6, ये 6 के बराबर है। आपको निकालना है क्या, x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x। तो सबसे पहली फुर्सत में क्या करो, लॉग्स है ना, इन दोनों लॉगरिथमिक इक्वेशन को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहां पर नंबर n कम्स आउट टू बी बेस x की पावर 9, ये आ जाता है। यहां से क्या आएगा, नंबर क्या है 64 इंटू n इज इक्वल टू बेस क्या है 11x की पावर कितना है 6 है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, जो n की वैल्यू है ना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर,
तो ये हो जाएगा 64 इंटू एन की वैल्यू कितना है x की पावर 9 विच इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स की पावर 6 है, तो ये 11 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 हो जाएगा। ओके नाउ तो यहाँ से x की पावर 9 में से x की पावर 6 डिवाइड होगा तो बचेगा x क्यूब इज इक्वल टू ये है 11 की पावर 6 अपॉन 64 क्या होता है 2 की पावर 6 होता है और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6 का क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हो जाएगा 30.25। x की वैल्यू कितना आ रही है 30.25 विच इज ऑप्शन सी ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इट्स जस्ट दैट कि आपको इक्वेशन बना के दोनों इक्वेशंस को, ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस बन रही हैं इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Let log of 5 base 4 is a and log of 6 base 5 is b. Express log of 2 base 3 in terms of a and b. Okay. Log of 2 base 3, अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैट में काफ़ी आते हैं। ठीक है, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, 2 base 3 को a और b के टर्म्स में हमें लिखना है। ठीक है, तो 2 base 3 कहाँ से आ सकता है? देखो 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 का फैक्टर आएगा 4 में और यहाँ पर आएगा 6 जो है ना, 3 का फैक्टर इधर से आएगा। तो 2 बेस 3 चाहिए। तो थोड़े से आपको यहाँ पे क्या है कि अगर ऑप्शन रहता ना तो थोड़ा सा आसान रहता, ऑप्शन के बेसिस पे हम कुछ सॉल्व कर पाते, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो देखें क्या करें यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, ये जो 6 है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। b इज इक्वल टू लॉग 6 जो है ना वो होता है 3 इंटू 2 बेस 5, तो ये हो जाएगा लॉग, और रुक जाओ b दिया हुआ है लॉग 6 बेस 5। मुझे चाहिए क्या, 3 का फैक्टर आएगा लेकिन बेस 2 होना चाहिए था। जैसे है ना ये log 2 बेस 3 है, आई कैन थिंक ऑफ इट एज 1 अपॉन log 3 बेस 2। इसको ऐसा भी हम सोच सकते हैं, याद है ना log रेसिप्रोकल होगा तो नंबर ऑफ बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, तो log 3 बेस 2 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसकी वैल्यू बता दूंगा क्या है। तो 3 बेस 2 के लिए मुझे 6 में एक 3 का फैक्टर दिख रहा है लेकिन बेस 2 चाहिए, तो मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log 6 बेस 2, यहाँ का तो बेस 2 बना दिया, तो नीचे डिवाइड करेंगे किससे, log ऑफ पुराना बेस 5 और ये नया बेस 2। ठीक है, ओके। तो अब ये जो है ना b की वैल्यू ये हो जाएगी log 6 जो है वो है 3 इंटू 2 बेस 2 अपॉन ये जो है 5। अब देखो log 5 बेस 4 है लेकिन ये है 2 यहाँ पर, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं। फाइन, तो ये अब हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 3 बेस 2 प्लस स्प्लिट कर सकते हैं log 2 बेस 2 अपॉन, अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, यानी 4 की पावर क्या है, हाफ है, तो 4 की पावर हाफ जो है वो बेस में है, तो वो पावर बाहर आके डिवाइड हो जाएगी। ये जो पावर थी ना हाफ, वो बाहर आके डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। log 3 बेस 2 चाहिए था हमें, ठीक है, वेरी गुड। तो b इज इक्वल टू जो चाहिए log 3 बेस 2 प्लस ये हो गया 1 अपॉन हाफ, ये हो जाएगा 2 इंटू log 5 बेस 4 कितना है, ये है a के बराबर, ये हो गया a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बेस 2 प्लस 1, ये प्लस 1 इधर आएगा, 2ab माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बेस 2। तो log 3 बेस 2 की वैल्यू आ गई कितना, 2ab माइनस 1। नाउ व्हाट वी वांटेड वाज log ऑफ 2 बेस 3, ये चाहिए था, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ 3 बेस 2, रेसिप्रोकल कर दिया, और log 3 बेस 2 की वैल्यू हमारे पास है 2ab माइनस 1, तो 1 अपॉन 2ab माइनस 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना 2 बेस 3 log 2 बेस 3, इसकी वैल्यू a एंड b के टर्म्स में क्या आएगी, 1 अपॉन 2ab माइनस 1 आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे।
अगर आपके पास ऑप्शन होते तो आप ऑप्शन के बेसिस पे सॉल्व कर पाते कि एक बार ऑप्शन ए चेक कर लिया, एक बार ऑप्शन बी चेक कर लिया एंड सो ऑन। फाइन, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी सी बेस ए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी ए बेस बी एंड z इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी बेस सी। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगेन कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। So let's start with the first term, 1 upon 1 plus x. x क्या है? log of b into c base a है, ठीक है। अरे देखो सिर्फ 1 नहीं होता ना, सिर्फ ये होता तो log को रेसिप्रोकल में करके नंबर ऑफ बेस इंटरचेंज कर देते, लेकिन ये 1 के कारण दिक्कत आ रही है। तो क्या करें इस 1 का? कैसे हटा सकते हैं इस 1 को? चलो देखो कैसे हटाना है। अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी कुछ टाइम पहले, तो यही यूज़ कर लें। 1 को 1 ना लिख के यहाँ बेस ए दिख रहा है ना, तो आई कैन राइट इट एज 1 को लिख सकते हैं लॉग ए बेस ए, है ना, प्लस ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा लॉग ऑफ बी सी बेस ए। तो अब देखो डिनोमिनेटर में 2 लॉग्स ऐड हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे कंबाइन करके। तो ये हो जाएगा लॉग, बेस वही रहेगा, नंबर्स a और बी सी मल्टीप्लाई होंगे, ए बी सी हो जाएगा। और अब इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके रेसिप्रोकल कर देंगे तो नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a बेस ए बी सी, a बेस ए बी सी। तो जो पहला टर्म है वो निकल के आता है लॉग ऑफ a बेस ए बी सी। एंड बाय सेम लॉजिक जब आप 1 अपॉन 1 प्लस वाई सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ b बेस ए बी सी, है ना। a की जगह b आ गया, b की जगह c आ गया, c की जगह a आ गया, साइक्लिक पैटर्न में है तो a b c तो a b c ही रहेंगे, a की जगह b आ जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड टर्म बनेगा वो बनेगा लॉग ऑफ c बेस ए बी सी बन जाएगा। तो ये पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म और ये बन गया तीसरा टर्म, ठीक है। और ये जब तीनों टर्म्स ऐड हो रहे हैं तो 3 लॉग्स ऐड हो रहे हैं, तीनों का बेस सेम है ए बी सी, तो ये हो जाएगा कंबाइन होके लॉग बेस ए बी सी रहेगा। ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी सी। तो देखो यहाँ पर लॉग में नंबर और बेस दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 1। लॉग ऑफ ए बी सी बेस ए बी सी बिकम्स 1 हियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो लास्ट एग्जांपल आज का। तो यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, और आपको ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं। अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो देखो कैसे करना है इसको। लेट्स से दिस इज ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू k, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेट्स से ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू k। तो फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं। लॉग ऑफ a बेस 10 है तो मैं नहीं लिखूंगा बार बार, तो लॉग a इज इक्वल टू b माइनस सी, इधर मल्टीप्लाई होगा k इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। बेस क्या है? 10 है। तो अब देखो लॉग ऑफ अ नंबर बेस 10 इज दिस थिंग पावर, दैट मीन्स द नंबर जो कि है a इज इक्वल टू 10 की पावर दिस होल पावर k इंटू बी माइनस सी। ये आ जाती है हमारे पास a की वैल्यू फ्रॉम दी फर्स्ट टर्म जिसको k के बराबर करते हैं। तो ये जो सेकेंड टर्म है इसको k के बराबर करेंगे तो यहां से मेरे पास आएगा b इज इक्वल टू 10 की पावर k इंटू सी माइनस ए, और सिमिलरली ये थर्ड टर्म को k के बराबर करेंगे तो यहां से आएगा c इज इक्वल टू 10 की पावर k इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा ए बी सी की हमने वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ के। अब क्या करें? अब देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, हमें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए ना, तो इस एक्सप्रेशन में ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, और ए बी सी की वैल्यू सिर्फ जो बेस वाले ए बी सी है ना उसमें पुट करेंगे। तो यहां पर बेस वाले ए की जगह आ जाएगा दिस होल थिंग 10 की पावर के टाइम्स ऑफ बी माइनस सी होल टू दी पावर ए। सिमिलरली b की पावर b है और c की पावर c है। b क्या है यहाँ पर? ये है b, 10 की पावर k टाइम्स ऑफ c माइनस a, और c क्या है? 10 की पावर k टाइम्स ऑफ a माइनस b, ठीक है। ये अब देखो 10 की पावर समथिंग रेज़ टू पावर समथिंग है
तो ये हो जाएगा 10 की पावर दिस होल थिंग इंटू ए, तो k इंटू बी माइनस सी इंटू ए इंटू यहाँ बनेगा 10 की पावर दिस थिंग इंटू दिस, तो 10 की पावर k इंटू सी माइनस ए इंटू बी इंटू 10 की पावर k इंटू ए माइनस बी इंटू सी। ठीक है, नाउ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है, तीनों का बेस सेम है 10 10, तो तीनों की पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, बेस वही रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स हो जाएगी ये k इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस k इंटू सी माइनस ए इंटू बी प्लस k इंटू ए माइनस बी इंटू सी। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इन सब में से k तो कॉमन ले ही लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या बचेगा, b माइनस सी इंटू ए यानी ए बी माइनस ए सी, यहाँ तो k बाहर चला गया, c माइनस ए इंटू बी तो सी बी माइनस ए बी हो जाएगा प्लस k बाहर चला गया, a माइनस बी इंटू सी इज ए सी माइनस बी सी, ये हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो प्लस ए बी है और माइनस ए बी कैंसल्स आउट, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसल्स आउट एंड प्लस सी बी माइनस सी बी कैंसल्स आउट। तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या बन गया, जीरो बन गया। अब ये पूरा टर्म जीरो बन गया तो k इंटू जीरो इज जीरो, तो ये क्या आ गया, 10 की पावर जीरो आ गया विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जो हमारा इतना खतरनाक सा एक्सप्रेशन था, सॉरी ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 1, राइट। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लॉग्स चैप्टर। बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान है अगर, तो यू जस्ट नीड टू अप्लाई प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्व क्वेश्चंस। So if you found this series helpful, please do like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you.